क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्वेश्चन 1.10 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो आंसर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ये P इज इक्वल टू 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब मीटर। 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब मीटर यह हमें दिया है। वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र इसे ई से दर्शाते हैं और यह दिया है 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम और हमें निकालना है बल आघूर्ण का परिमाण और यहाँ दिया है कि दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित यानी कोण है। तो यहाँ पर कोण लिख लेते हैं हम। कोण यानी कि थीटा ये दिया है 30 डिग्री और हमें निकालना है बल आघूर्ण का परिमाण यानी बल आघूर्ण और इसे हम टाउ पढ़ते हैं, टाउ से दर्शाते हैं और इसका फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गुणा वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र और गुणा साइन थीटा यानी P गुणा E गुणा साइन थीटा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टाउ इज इक्वल टू यहाँ पर P दिया है 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम्ब मीटर गुणा E यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र दिया है 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम और यहाँ साइन थीटा। तो नीचे यहाँ लिख देते हैं साइन और थीटा का मान यहाँ पर है 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 गुणा 10 की पावर -9 और ये कूलम्ब मीटर गुणा 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब और साइन थीटा का मान होता है 1/2। तो 2 से ये 4 यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 की पावर -9 गुणा 10 की पावर 4 और यहाँ C है ये कूलम्ब है और ये प्रति कूलम्ब में कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा न्यूटन मीटर। अगले स्टेप में 10 गुणा और यहाँ 10 की पावर -9 प्लस 4 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं न्यूटन मीटर। तो यहाँ से आ गया ये 10 और गुणा 10 की पावर 9 में से 4 घट जाएगा तो -5 यहाँ बचेगा
न्यूटन मीटर। अगले स्टेप में इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर -4 और गुणा 10 की पावर -1, अलग अलग कर देंगे, न्यूटन मीटर। तो ये 10 गुणा ये 10 की पावर -4 और इसे लिख सकते हैं 1/10 न्यूटन मीटर। अब ये 10 से ये 10 कट जाएगा तो 1 यहाँ बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 1.11, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुना 10 की पावर -7 कूलम्ब के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ए, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। बी, क्या उनसे पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। तो यहाँ पर संहति का तात्पर्य है द्रव्यमान से। तो यहाँ पर सबसे पहले ए, 2 क्वेश्चन में सॉल्व करना है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पहले पार्ट ए, कुल स्थानांतरित आवेश, कुल स्थानांतरित आवेश Q जो ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए हैं। तो यहाँ पर वे हैं 3 गुना 10 की पावर -7 कूलम तथा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन, और इसे सभी जानते हैं, यह होता है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। माना स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यही हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। चूंकि ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश है। यहाँ पर दिया है प्रश्न में ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई, ऐसे हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू Q अपॉन ई, और यहाँ पर आवेश
आवेश का मान यहाँ पर है 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलम। 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलम अपॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, चूंकि यहाँ पर ऋण आवेश है तो यहाँ माइनस और यहाँ ये माइनस, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ सी से AC कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये ऊपर चला जाएगा। तो 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 और गुणा में 10 की पावर प्लस 19 और बटे में 1.6। 19 में से हम 7 घटा देंगे तो प्लस का यहाँ पर 12 बचेगा पावर में। तो 3 गुना 10 की पावर यहाँ पर ही हो जाएगा 12 और बटे में 1.6। अब 1.6 से हम 3 में भाग देंगे, या इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको सिंपल कर लेते हैं। यहाँ से 3 गुना 10 की पावर 12 बटे में 16 बटे 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 3 गुणा 10 और गुणा में 10 की पावर 12 बटे में ये हो गया 16। अगले स्टेप में 10 3 30 हो जाएगा। 30 गुणा 10 की पावर 12 बटे में 16। अब 16 से जब हम 30 में भाग देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1.875 और गुणा में ये 10 की पावर 12, और इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 12। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर है और ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट बी, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? इस प्रश्न में पूछ रहा है कि ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन जाने पर क्या कुछ द्रव्यमान भी जाएगा? हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी और यहाँ लिख देंगे हाँ। और यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यमी यह होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं हाँ संहति का स्थानांतरण होगा। संहति ब्रैकेट में लिख देते हैं द्रव्यमान मास का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। अब आगे, अतः कुल द्रव्यमान, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, तो इनका द्रव्यमान कितना होगा आइए। तो यहाँ से हम कर सकते हैं अतः कुल द्रव्यमान m बराबर me गुणा n, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से ये दिया है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 3, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दिया है 2 गुणा 10 की पावर 12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। दो से हम इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 18.2 गुणा
और यहाँ पर 10 का पावर यहाँ पर 31 है, 10 का पावर 31 31 है। 9.1 गुणा 10 का पावर 31 kg यहाँ भी। अब यहाँ से 10 की पावर -31 और गुणा में 10 की पावर 12। तो यहाँ पर 31 में से हम 12 घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 11 में से 2 घटेगा 9 आएगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18.2 गुणा 10 की पावर -19, चूंकि माइनस बचेगा 31 जो है माइनस का है। अगले स्टेप में 18.2 गुणा इसे लिख सकते हैं 10 की पावर -18 और गुणा 10 की पावर -1, अलग अलग कर देंगे, और ये हो जाएगा 18.2 गुणा 10 की पावर -18 और गुणा 1/10। अब 10 से हम 18.2 में भाग देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, 1.82 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1.82 गुणा 10 की पावर -18 और ये kg आ रहा है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर -18 kg। यही जो है इलेक्ट्रॉनों का कुल द्रव्यमान होगा और यही इसका आंसर है।